सो बच्चों, अब हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं कि कैसे एडजस्टमेंट का ट्रीटमेंट होता है। तो पहला आपका एडजस्टमेंट है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस या अक्रूड एक्सपेंसेस। देखो, कुछ ऐसे एक्सपेंस होते हैं जो हम मतलब एक फाइनेंशियल ईयर में या किसी साल में हम पे करना रह जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने रेंट का एग्जांपल लेते हैं कि रेंट आपका मान लेते हैं रेंट है 3,000 पर मंथ। साल भर का कितना हो जाएगा? 36,000 रुपए। ठीक है, आपने 30,000 रेंट पे और लिखा हुआ है रेंट ऑफ 2 मंथ अमाउंटिंग, ये एडजस्टमेंट दिया है। ठीक है, अमाउंटिंग ₹6,000। 2 महीने का रेंट 6,000 रुपए स्टिल अनपेड। ठीक है, अभी तक रेंट पे नहीं किया है, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है। एडिशनल इन्फो में ये मेंशन्ड है, ये क्वेश्चन में रेंट दिया हुआ है, मैं तुमको ये बता रहा हूँ। तो अब इसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे भाई? ये चीज रह गई ना। तुमने साल भर रेंट पे किया तो एंट्री क्या तुमने पास करी होगी? हम एंट्री से पकड़ते हैं। ठीक है, ट्रीटमेंट इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? पहले एंट्री क्या पास हुई होगी? साल भर तुमने क्या एंट्री पास हुई होगी? हर महीने तुमने रेंट की एंट्री पास करी होगी ना। तो एंट्री पास करी होगी रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, तुमने ये एंट्री पास करी होगी ना। ठीक है, 30,000 रुपये तुमने रेंट पे किया होगा और तुमने एंट्री पास करी होगी। 30,000 रुपये तुमने रेंट पे किया, ये एंट्री पास करी 30 साल भर का रेंट जो था तुम्हारा 36,000 था। अभी 2 महीने का रेंट अनपेड है और 31 मार्च आ गई। ठीक, 31 मार्च आ गई। अब बुक्स जो है तुम्हें क्लोज करनी है। अब एज पर अक्रूवल कॉन्सेप्ट तुम्हें अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रेंट कितना दिखाना है? रेंट दिखाना है 36,000 रुपये, लेकिन तुमने अभी तक तो पे 30,000 किया है। तो उसको अगर तुम बंद करने जाओगे, इसको तुम अगर बंद करोगे तो क्या पास करो? तो क्या करोगे? तुम करोगे पीएल अकाउंट डेबिट टू रेंट। तो पीएल में तो केवल 30,000 रुपये गया है ना, तो वो तो हम कर नहीं सकते। हमको तो 6,000 रुपये और लेकर के जाना है। तो हम क्या करेंगे? एक और एंट्री पास करेंगे, एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे 31 मार्च को, जिसको बोलेंगे 31 मार्च को पास करेंगे, जिसको बोलेंगे जिसमें रेंट को डेबिट कर देंगे, क्योंकि हम अक्रूवल कॉन्सेप्ट फॉलो कर रहे होते हैं। रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट आउटस्टैंडिंग। देखिएगा कितने महीने का रेंट बच गया था? 6,000 रुपये का। सर ये करने से क्या हुआ, ये जरा देखिएगा। ठीक है, 6,000 रुपये रेंट आउटस्टैंडिंग। अब इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? यही तो है एडजस्टमेंट, यही तो है। जो चीज़ रह गई, भूल गई या रह गई या कुछ हो गया, उसका ही तो एडजस्टमेंट है ये। तो उसको हमने रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट आउटस्टैंडिंग कर दिया। अब जो 31 मार्च को जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा ना, तो ये लिखोगे आप। तो ये एंट्री पास करोगे, थर्ड एंट्री, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रेंट 36,000 रुपीज़। देखो ये एंट्री पास कर दी। क्या हुआ? सारा का सारा पैसा जो है, मतलब अब जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रेंट पूरा 36,000 चला गया। हमने अपना रूल फॉलो कर लिया कि भैया इस साल हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 36,000 हमने दिखा दिया। ठीक है, हमारा पीएल हो गया, 36,000 चला गया। ठीक है, अब इस एंट्री का प्रभाव क्या पड़ेगा देखना हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। ये है तुम्हारा छोटा सा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एडजस्टमेंट कैसे करते हैं वो मैं दिखा रहा हूँ आपको, और ये है आपकी बैलेंस शीट। ठीक, अब देखिए, अब एक चीज देखिएगा, रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट आउटस्टैंडिंग। आपने रेंट पे किया होगा 30,000 मान लो पे किया, क्योंकि एडजस्टमेंट तुम्हें करके नहीं देगा, ये समझना बात। तो रेंट जो होगा, आप रेंट लिखोगे टू रेंट, एडजस्टमेंट तो बाद में देखोगे। टू रेंट 30,000 रुपए ऐसे लिखोगे। कोई चीज रह गई थी ना हमारी, अभी कुछ रह गया था ना हमारा। क्या रह गया था हमारा? अभी 6,000 का रेंट रह गया था, तो यहाँ पे प्लस करेंगे, प्लस आउटस्टैंडिंग रेंट कितना है हमारा? 6,000 रुपए। तो 6,000 रुपये प्लस कर लेंगे। टोटल कितना हुआ? टोटल आपका हुआ 36,000 रुपये। आप इसको ये इनर में लिखेंगे, इसको आउटर कॉलम में लिखेंगे 36,000 रुपये। ये आउटर कॉलम में लिखेंगे पीएल अकाउंट के डेबिट साइड। ठीक है, ये 36,000 रुपीज़ मैंने लिखा। इस तरह से एडजस्टमेंट किया जाता है। अब एक बात बताओ तुम, देखो रेंट तो हमारा नॉमिनल अकाउंट था, हमने रेंट और 6,000 से डेबिट कर दिया, फिर पीएल में टोटल 36,000 रुपये चला गया, हमारा पीएल डेबिट हो गया। लेकिन क्या तुमने 6,000 रुपये एक्चुअली पे किए क्या अपने जेब से? नहीं, पे तो नहीं किया ना तुमने पे नहीं किया तो कैश कम नहीं हुआ। यहाँ पे तो कैश कम हुआ ना, तुमने पे तो किए नहीं। तो ये जो 6,000 रुपये जो तुमने एक नए अकाउंट को क्रिएट किया, ये एक पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट है। ये कौन सा अकाउंट है? पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव। जब रेंट दोगे तो ये अकाउंट बंद हो जाएगा। तो सिंस ये बंद नहीं हुआ, ये वाला अकाउंट 31 मार्च को एंट्री पास की गई, ये अकाउंट बंद नहीं हुआ और एक पर्सनल अकाउंट है, तो बताओ पर्सनल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस का मतलब, क्रेडिट बैलेंस का ट्रीटमेंट क्या होता है? ये बैलेंस शीट में कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में जाएगा, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड। ये लायबिलिटी साइड है और ये एसेट साइड है। बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड जाएगा आपका रेंट आउटस्टैंडिंग, क्योंकि कौन सा अकाउंट है? रेंट आउटस्टैंडिंग, या आप आउटस्टैंडिंग रेंट भी लिख सकते हैं। ठीक है, अमाउंट है 6,000 रुपये, ये बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड जाएगा। ठीक है, अब एक चीज़ समझना कि तुम इसमें देखो, ये पर्सनल, आपका ये पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट है और इसका क्रेडिट बैलेंस है, इसलिए यहाँ जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और समझ लेना कि जो ये आपका ये जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है ना, ये ट्रायल बैलेंस के बाहर दी हुई है। तो जो भी चीज़ ट्रायल बैलेंस के बाहर दी है ना, उसका एडजस्टमेंट जो होता है, मतलब उसका जो ट्रीटमेंट होता है वो 2 जगह जाता है, बैलेंस शीट पे भी और तुम्हारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे भी। तो उसका ट्रीटमेंट अगर हम समझने की कोशिश करें इन अ शॉर्ट, तो ट्रीटमेंट ये होगा कि पहला ट्रीटमेंट क्या होगा? पीएल अकाउंट के आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का या अक्रूड एक्सपेंसेस का, इसका ट्रीटमेंट ये होगा
अक्रूड एक्सपेंस मतलब होता है कि ऐसे एक्सपेंसेस जो आपने जो ड्यू हो गए हैं फॉर द पेमेंट बट आपने पे नहीं किए, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के कहाँ जाएगा आपके डेबिट साइड ऐड होता है, और सेकेंडली आपके बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड जो होता है वो उसको लिखा जाता है बस, ठीक है। क्लियर और नॉट, डेबिट साइड ऐड होगा। तो ये था आपका ट्रीटमेंट फॉर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अगर आपको ये समझ में आए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करिएगा। अगले वीडियो में हम अगला एडजस्टमेंट सीखेंगे, ठीक है।